मीना चिड़िया के पास एक ऑटो रिक्शा था और वह जंगल में ऑटो रिक्शा चलाया करती थी। मीना चिड़िया कम किराए पर पक्षियों को ऑटो में बैठाया करती थी, इसीलिए जंगल के पक्षी भी उसके ऑटो में बैठना पसंद करते थे। लेकिन उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे, जो मीना चिड़िया की तरक्की से बहुत ज्यादा जलते थे। गोरी, वो मीना चिड़िया तो बहुत मेहनत करती है, दिन भर अपना ऑटो रिक्शा इधर से उधर दौड़ाती रहती है, मुझसे तो उसकी यह तरक्की देखी नहीं जा रही। तो फिर कालू जी, आप भी ऑटो चलाने का काम शुरू क्यों नहीं कर देते? गोरी जी, ऑटो तो मैं भी चलाना चाहता हूँ, पर शुरू तो तभी करूँगा जब हमारे पास ऑटो रिक्शा होगा, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक नया ऑटो खरीद सकूं। कालू जी, क्यों ना हम दूसरे जंगल जाकर किसी पक्षी का ऑटो चुरा लें? गोरी जी, ऑटो चुराने से तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हर ऑटो पर एक नंबर प्लेट लगी होती है, उससे हम सीधे जेल जाएंगे। वैसे गोरी जी, आपके पास तो एक सोने का हार है, उसे हम बेचकर ऑटो ला सकते हैं। कालू जी, मुझे तो कब से शक था कि आपकी गंदी नजर उस सोने के हार पर है, वो मुझे मेरे मायके से मिला था, खबरदार उस पर हाथ भी लगाया तो। ठीक है गोरी, मैं उस हार को नहीं बेचूंगा, तो फिर हमारे ऑटो चलाने का सपना भी भूल जाओ। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, हम कुछ ही दिनों में ऑटो चलाकर जो पैसा कमाएंगे उससे आपका वो हार खरीद कर ले आएंगे। फिर गोरी कौवी भी हार बेचने के लिए मान जाती है और अगले ही दिन वे ऑटो खरीद कर ले आते हैं। फिर घर पहुंचकर गोरी कौवी ऑटो रिक्शे का स्वागत करती है। कालू जी, मुबारक हो, आप आज से ऑटो ड्राइवर बन गए हैं। आपको भी मुबारक हो गोरी जी, आप उसी ऑटो की कंडक्टर जो बन गई हैं। कालू भैया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने नया ऑटो खरीद लिया। अब कल से हम दोनों ऑटो चलाया करेंगे, जंगल के पक्षियों को भी अपने काम पर पहुंचने में अब देर नहीं होगी। हाँ चिड़िया, कल से दोनों ही साथ ही ऑटो चलाया करेंगे। साथ ही क्यों, वो कोई चुंबक थोड़ी ना है जो एक साथ चलाएंगे, बल्कि कालू जी तो आपसे पहले ऑटो चलाने जाया करेंगे और आपसे ज्यादा सवारियां बैठाएंगे। हाँ कौवी बहन, अब मैं जाती हूँ। फिर मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कालू और गोरी सुबह सुबह ऑटो लेकर चले जाते हैं और ऑटो को एक जगह पर खड़ी करके सवारियों का इंतजार करने लग जाते हैं। लेकिन बहुत देर हो जाती है, वहाँ पर एक भी पक्षी नहीं आता। हमें यहाँ पर खड़े खड़े 2 घंटा हो गया, अभी तक एक भी पक्षी नहीं आया। तभी वहाँ पर मीना चिड़िया भी आ जाती है। मीना चिड़िया, हम तो यहाँ पर कब से खड़े हैं, अभी तक एक भी पक्षी क्यों नहीं आया? कालू भैया, आप लोग बहुत जल्दी आ गए हो, इतनी जल्दी आने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद कुछ ही देर में पक्षी वहाँ आने लगते हैं और कुछ कालू के और कुछ मीना चिड़िया के ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपना ऑटो रिक्शा लेकर चले जाते हैं। कल से आप लोग मेरे ऑटो पर ही बैठा करना, मैं आपको जल्दी छोड़ दिया करूँगा। बस बस कालू, यहीं पर रोक दो। फिर पक्षी ऑटो से उतर जाते हैं। ये लो आपके 10 रुपये। 10 रुपये नहीं, आपके 20 रुपये होते हैं, 10 रुपये और दो। लेकिन वो चिड़िया तो वहाँ से यहाँ तक का 10 रुपया ही लेती है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि उसका ऑटो पुराना हो गया है और मेरा नया। उसका ऑटो मेरे ऑटो से हल्का भी चलता है। फिर तोता उससे कोई भी बहस नहीं करता और उसे 10 रुपया और दे देता है। लाइए, आप भी 20 रुपया दीजिए। फिर वह चिड़िया भी उसे 20 रुपये दे देती है। फिर कालू कौवा और गोरी दूसरे सवारियों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ये कालू तो ठग रहा है, मैं अब से कालू के ऑटो में नहीं बैठूंगा। चलता होगा कालू का ऑटो तेज, पर हमारे पैसे इतने फालतू थोड़े ना हैं। मैं भी अब से कालू के ऑटो में नहीं बैठूंगी, ये तो डबल किराया ले रहे हैं।
उस पहले दिन में कालू कौवे की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। गौरी जी, ये देखो, आज पहले दिन ही हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई है। उस चिड़िया की भी नहीं होती होगी इतनी अच्छी कमाई। हाँ कालू, कमाई तो होनी ही थी, हम डबल किराया जो ले रहे हैं। उसके बाद खाना खाकर दोनों ही सो जाते हैं। फिर दूसरी सुबह वे फिर से अपना ऑटो रिक्शा लेकर चले जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है। उस दिन कालू कौवे की ऑटो की तरफ को एक भी पक्षी नहीं आता। तभी उधर से मीना चिड़िया का ऑटो फुल होकर आ जाता है। ये क्या, सब के सब उस चिड़िया की ऑटो में बैठकर चले गए, हमारी ऑटो में आज कोई क्यों नहीं बैठा? वो इसीलिए कालू, क्योंकि हम डबल किराया जो ले रहे हैं। ये सब कुछ उस चिड़िया की वजह से हो रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा, वरना तो हमारी कमाई ठप हो जाएगी। हाँ गौरी, बात तो तुम सही कह रही हो, पर हम इस चिड़िया का क्या करें? हम इस चिड़िया के ऑटो को तोड़ देते हैं। ऑटो ही नहीं रहेगा तो फिर क्या चलाएगी ये चिड़िया? और वैसे भी इस जंगल में हम दोनों के पास ही तो ऑटो है, और जब उस चिड़िया का ऑटो टूट जाएगा तो सिर्फ हमारे पास ही ऑटो रहेगा, और ऐसे में हम दोनों की बहुत ज्यादा कमाई होने लग जाएगी। नहीं गौरी, चिड़िया अपने ऑटो को अपने घर के पास ही रखती है। ऑटो को तोड़ने की आवाज सुनकर तो चिड़िया वहीं आ जाएगी और हम फंस जाएंगे। हम एक काम करेंगे, हम चिड़िया के ऑटो का पेट्रोल सारा चुरा लिया करेंगे रोज रोज। फिर देखना कैसे सब के सब हमारे ऑटो में बैठने आते हैं। उस चिड़िया के ऑटो का पेट्रोल हम रोज रोज अपने ऑटो में भर दिया करेंगे। वाह कालू जी, क्या दिमाग लगाया है आपने। हम रोज रात को जाकर चिड़िया के ऑटो का पेट्रोल चुरा लेंगे, ऐसे में हमें पेट्रोल भी नहीं खरीदना पड़ेगा। उसके बाद वे दोनों रात को जाकर चिड़िया के ऑटो से सारा पेट्रोल निकाल देते हैं और अपने ऑटो में डाल देते हैं। और फिर अगली सुबह कुछ पक्षी चिड़िया की ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। तभी कुछ दूरी पर जाकर ऑटो रुक जाता है। चिड़िया की कई कोशिशों के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता है। चलो चलो, उतर जाओ चिड़िया के खटारा ऑटो से और हमारे ऑटो में बैठ जाओ। चिड़िया का ऑटो काफी पुराना हो गया है, अब नहीं चलने वाला। आज से आप लोग हमारे ऑटो पर बैठा करें। दोस्तों, आज हमें कालू के ऑटो पर ही बैठना पड़ेगा और डबल किराया भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ पक्षियों, तैयार रखो डबल किराया और हमारे ऑटो पर बैठो। फिर सारे पक्षी मजबूरन कालू कौवे के ही ऑटो में बैठ जाते हैं। कालू कौवा ऑटो को लेकर चले जाता है और मीना चिड़िया परेशान हो जाती है कि अचानक से उसके ऑटो को क्या हुआ। फिर चिड़िया बाहर उतरकर अपने ऑटो को चेक करती है और हर तरफ से चेक करती है। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी, मेरे ऑटो का तो पेट्रोल खत्म है, अब से मैं टैंकी फुल करवा कर रखूंगी। फिर चिड़िया पेट्रोल पंप पे जाकर अपने ऑटो की टैंकी को फुल करवा लेती है। फिर शाम को कालू और गौरी भी अपने काम से घर आ जाते हैं। आज उस चिड़िया का ऑटो नहीं था, कैसे सब के सब हमारे ऑटो में बैठने आए थे और सबने डबल किराया भी दिया था। हाँ गौरी, आज तो बहुत मजा आया। हम रात को जाकर चिड़िया के ऑटो का सारा पेट्रोल फिर से चुरा लेंगे। फिर रात को जाकर वे दोनों चिड़िया के ऑटो का पेट्रोल फिर से चुरा लेते हैं और अगली सुबह पेट्रोल ना होने से चिड़िया का ऑटो फिर से रुक जाता है और कालू और गौरी अपने ऑटो को लिए तैयार रहते हैं। चिड़िया, तुम्हारा यह ऑटो अब खराब हो गया है, तुम्हारे ऑटो की वजह से हमें काम पर लेट हो जाता है। अगर खराब है तो चलाते क्यों हो? चिड़िया, मेरी बात मानो, अपने इस ऑटो को कबाड़े में बेच ही दो। ऐसे तो औरों का भी टाइम वेस्ट कर रहा है तुम्हारा यह खटारा ऑटो। आओ पक्षियों, हमारे ऑटो में बैठ जाओ, हम आपको टाइम पर पहुंचा देंगे। फिर सभी पक्षी कालू कौवे के ऑटो में बैठकर चले जाते हैं और वह चिड़िया अपना ऑटो लेकर फिर से पेट्रोल पंप पर चली जाती है। बहन जी, लगता है आजकल आपके ऑटो के खूब चक्कर लग रहे हैं, तभी तो रोज रोज पेट्रोल भरवाने आ रहे हो।
नहीं नहीं भैया, आजकल तो मेरा ऑटो सारा दिन घर पर ही रहता है, ना जाने सारा पेट्रोल कहाँ जा रहा है। बहन जी, कहीं ऑटो में कुछ खराबी तो नहीं? मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। फिर वह ऑटो को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी खराबी नहीं लगती। बहन जी, आपका ऑटो तो एकदम सही है, कहीं पर भी कुछ भी खराब नहीं है। तो फिर मेरे ऑटो का पेट्रोल रोज रोज खत्म क्यों हो जा रहा है? हो सकता है कि कोई आपके ऑटो का पेट्रोल गायब कर रहा हो। पर भैया, कौन मेरे ऑटो का पेट्रोल को गायब कर सकता है? शायद कालू और गौरी कर रहे हैं आपका पेट्रोल गायब, क्योंकि कुछ दिनों से वे दोनों पेट्रोल भरवाने नहीं आए हैं यहाँ, और जंगल में कोई दूसरा पेट्रोल पंप भी नहीं। तो फिर मैं कैसे पता लगाऊं कि कालू और गौरी ही पेट्रोल चुरा रहे हैं? चिड़िया बहन, आज आप ऑटो में पेट्रोल की जगह पानी डालकर देखो, फिर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आज मैं ऐसा ही करके देख लेती हूँ। फिर चिड़िया घर आकर पानी में रंग डाल देती है और उसे अपने ऑटो की टंकी में भर देती है। फिर उस रात को कालू और गौरी आकर चिड़िया के ऑटो से पानी को पेट्रोल समझकर सारा निकाल देते हैं और अपने ऑटो में डाल देते हैं। फिर अगले दिन कालू का ऑटो स्टार्ट ही नहीं होता। क्या हुआ कालू, आपका ऑटो तो नया है, फिर चलता क्यों नहीं? पर तुम जल्दी जल्दी करो, मुझे टाइम पर ऑफिस भी पहुंचना है। हाँ हाँ भाई साहब, मैं और स्टार्ट करके देखता हूँ। कालू, गौरी, आज आपका ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके ऑटो में पेट्रोल नहीं बल्कि पानी है। क्या बकवास कर रही हो चिड़िया, आपका ऑटो चलता होगा पानी से, हमारा तो पेट्रोल से ही चलता है। फिर कालू उसे बार बार स्टार्ट करके देखता है, पर वह स्टार्ट नहीं होता। फिर मीना चिड़िया सभी पक्षियों को कालू और गौरी की उन हरकतों के बारे में बता देती है। कालू, गौरी, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, आज से हम लोग तुम्हारे ऑटो पर कभी नहीं बैठेंगे। चलो दोस्तों, सब लोग चिड़िया के ऑटो में बैठ जाओ। फिर सभी चिड़िया के ऑटो में बैठकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उस दिन के बाद कालू और गौरी के ऑटो में फिर कोई भी पक्षी नहीं बैठता और उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है।